अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व मिनस्सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस्सब्र। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान से तो खैर कुरानिक पर्स की आज हम बात करने लगे हैं, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना जो है वो कुरान का महीना होता है, जो कि हम देख कर आ चुके हैं अपने इस्तकबाल रमज़ान के प्रोग्राम में। दैट रमज़ान शाहरु रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। तो कुरान के मोती जब आप कुरान की गहराई में उतरते हैं, इसके मोती इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, तो ये वो बात है कि बकदरे ज़र्फ़ व बकदरे हौसला, कि ये इंसान का जितना ज़र्फ़ है वो उतने ही मोती ला सकता है, वरना ये मोती ऐसे हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो कुरान से एक चीज़ अच्छी लगती है, जिसके साथ मैं रिलेट कर पाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि सेल्फ ग्रूमिंग के जो पॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ लोगों के अहवाल बयान फरमाते हैं, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ अक़वाम के अहवाल बयान फरमाते हैं, वहाँ पर उनसे ये सबक निकालना कि उनका क्या करैक्टर था एट दैट गिवन टाइम, या और हमारा क्या करैक्टर है, और किस तरह जो है वो जो भी एग्ज़ाम्पल हम जिसको देख रहे हैं, वो एग्ज़ाम्पल जो है क्या वो नोबिलिटी की एग्ज़ाम्पल है या क्या वो एक ईवल करैक्टर की एग्ज़ाम्पल है, वो किस तरह की एग्ज़ाम्पल है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हम जो है वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रमज़ान की, रमज़ान का मकसद क्या था रमज़ान में, जो हमने पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालों, तुम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया, जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम सब तकवा इख्तियार करो। तो जो हमारा एंड रिज़ल्ट है, वो हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर तकवा आ जाए। अ, अगर बहुत ज़्यादा ना भी सही, तो कुछ हद तक कुछ परसेंटेज जो है वो हम तकवा के अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हों। तो तकवा का लेवल अचीव करने के लिए सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक हम सेल्फ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम खुद से ये एक्सपेक्ट करना कि हम वो इंसान बन जाएं जिसे अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत का हकदार बना दें, इसे एक आप ये कह लें कि एक जिसे कहते हैं ना कि फूल्स पैराडाइज वाली, एक अहमकों की जन्नत में रहने वाली सोच ही कहा जा सकता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला के बंदों के हालात जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान में आते हैं, चाहे वो सीरा में आते हैं या कुछ और किताबों में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब वो ईमान ले आते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर, तो किस तरह जो है वो हर गुजरते दिन के साथ वो अपने अंदर बेहतरी लेकर आते हैं। तो इसी तरह जो है वो अगर हम भी चाहते हैं कि हम मोमिन के दर्जे पर पहुंचे, और फिर मोमिन के बाद हम मोहसिन और मुत्तकी के दर्जे पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें हर रोज़ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कुछ जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो कुरान पाक से मैंने आज निकाले हैं, जो मैं चाह रही थी कि हम इकट्ठे जो है वो इसके बारे में बात करें, इसको डिस्कस करें, और थोड़ा-सा ये कि इस आईने में हम खुद को भी देखें कि हम जो है वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये एक ये सूरह यूनुस की आयत है। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था, तो आई जस्ट फेल इन लव विद दिस आया, और जो इसका मफ़हूम था कि कैसे एक गैर मतवाज़न शख्सियत जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक इज़्तिराब का शिकार रहती है। और ये जो आया है इसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो मैं आपको ये बताऊँगी कि हम जितने भी सिनेरियो देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि 2 ही किस्म की आज़माइशें हैं। उन्हीं 2 सिनेरियो को बदल-बदल कर अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो 2 नहीं, सॉरी, मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो उनको इलैबोरेट करते हैं। और ये कि 2 किस्म की आज़माइशें कौन-सी होती हैं, या आसानी की आज़माइश है या तंगी की आज़माइश है। तो यही 2 हैं, और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले या उसको रिस्पॉन्ड करने वाले 2 तरह के इंसान होते हैं। या तो वो उसको
उस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं, या जो तरीका अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा का बाइस बने, या फिर वो इन आज़माइशों को इस तरह से लेंगे जिनको लेकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की आप कह लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाराज़गी का रास्ता जो है उसके ऊपर चलते हैं। और फिर 2 ही तरह का अंजाम है, और यानी या तो जन्नत है और या फिर जहन्नुम है। तो ये हम ये देखते हैं कि जितनी भी हम ये अपनी आखिरी आप कह लें कि 2-3 जो पारे हैं जिनमें हमारे पास मक्की सूरतें आती हैं, उनके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला जहाँ भी ये कंपैरिज़न देते हैं, वो 2 ही तरह का है कि उसमें ये है कि या तो आप कामयाब इंसानों में शामिल हो जाएँगे एट द एंड ऑफ द डे, या फिर जो है वो आप नाकाम इंसानों में शामिल होंगे। लेकिन कामयाब बनने के लिए, या वो जो नाकाम हैं वो कैसे हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस दुनिया में क्या सिनेरियो उतारे हुए हैं, और उन सिनेरियो में ये 2 तरह के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये बेसिकली सूरह यूनुस की आया नंबर 12 है, जिसमें जो है ये अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, और जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो हमें पुकारता है। अच्छा, अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर अल इंसान यानी जो है वो इंसानों की एक जनरली एक इंसानों की बात हो रही है। इसमें किसी ख़ास किसी करैक्टर की बात नहीं हो रही। तो वो हमें पुकारता है अपने पहलू पर, या बैठे या खड़े हुए। यानी ये कि अब जब उसको एक प्रॉब्लम आ गई है, तो अब उसके इज़्तिराब का आलम जो है वो ये है कि वो अब किसी पल जो है ना वो ये चाहता है कि बस मैं कुछ भी करूँ, और मेरी जो है ना वो इस मुश्किल जो मेरे सर पर पड़ी हुई है ना, इससे मेरी जान छूट जाए। अब वो जो है वो अल्लाह जो जो उसके साथ वो अल्लाह जिसकी तरफ आसानी के वक़्त में क्या रवैया होता है कि फिर जब हम उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं, तो वो गुज़र जाता है, यानी ऐसे गुज़र जाता है, या ऐसा उसका रवैया होता है, जैसे उसने खुद को तकलीफ़ पहुँचने पर हमें पुकारा ही ना था। इसी तरह हद से गुज़र जाने वालों के लिए उनके अमल दिलकश बना दिए जाते हैं। ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल नीचे से तर्जुमा कट गया है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर मुस्रिफ़ीन की बात कर रहे हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं जो हद से गुज़रे हुए लोग हैं। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं सीखा। तो ये जो तवाज़ुन है ये जैसे ही हम बैलेंस की बात करते हैं, यानी ये इम्बैलेंस पर्सनैलिटीज़ है ना, जबकि हम जो है वो सूरह कहफ जब हमने की थी, तो हमने कितने डिटेल में ये बात देखी थी कि हम जो उसकी पहली ही आयत है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द बयान करते हैं, किस लिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, कि जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी। कय्यिमा, जो कि कय्यिम है और जिसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है, ठीक है? उसके अंदर कोई इवज नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है, और वो एक कय्यिम किताब है, एक बैलेंस किताब है। तो वहाँ पर हमने बैलेंस का रूल पढ़ा था। तो आप ये देखें कि यही रूल, और उस वक़्त हमने ये बात की थी कि ये जो रूल ऑफ बैलेंस है ना, इसी के ऊपर जो है ये पूरी कायनात हमारी एग्ज़िस्ट करती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल एक बैलेंस कैलकुलेशन के अंदर तमाम की तमाम फ़ोर्सेस पैदा फ़रमाई हैं, जिसकी वजह से तमाम सैयारे, सितारे, सूरज, चाँद, जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, या और भी जितनी जो हमें नहीं पता जो पावर्स प्ले कर रही हैं कायनात में, ये सारी जो हैं वो एक बैलेंस अमाउंट में हैं, या एक बैलेंस कैलकुलेशन में हैं, जिसकी वजह से ही ये कायनात कायम है। और फिर हमने ये देखा कि जैसे इंसान है, इंसान को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरे अर्ज़ पर कायम रखा है, या उसके लिए सारी जो प्रोविज़न्स उतारी हैं, उसके हर सिस्टम के अंदर एक बैलेंस है, ठीक है? कि अगर ये जो हवा है जिसमें हम साँस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की रेशो है, अगर हम उसको उलट दें, ठीक है? यानी जितने परसेंट ऑक्सीजन है उतने परसेंट नाइट्रोजन कर दें, और जितने परसेंट नाइट्रोजन है उतने परसेंट ऑक्सीजन कर दें, तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकेगा। फिर इसी तरह हमारी जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, ये अगर जितनी है इतनी ना रहे, तो ना हम ज़मीन पर जो है वो मज़बूती के साथ कदम जमा कर नहीं चल सकेंगे। और फिर ये कि अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम ज़मीन ही के साथ चिपक के रह जाएँगे, हमारे लिए कदम उठाना मुश्किल है। तो एवरीथिंग इज़ इन द बैलेंस, और बैलेंस में क्यों है? ताकि ये निज़ाम एक परफ़ेक्ट तरीके से जो है वो चल सके, ठीक है? तो ये जो एक बैलेंस की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसके अंदर बैलेंस नहीं होता, उसका क्या हाल होता है? जैसे ही हम बैलेंस की बात करते हैं, हमारे पास हमारा बैलेंस का स्पेक्ट्रम आ जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों जो इंतहाएँ हैं, वो मुस्री फ़ोन की हैं, और दरमियान में जहाँ पर बैलेंस आ जाता है, वो है जो एक मोमिन का तर्ज़ अमल है। एक बैलेंस पर्सनैलिटी का तर्ज़ अमल है। अब ये अगर एक इम्बैलेंस पर्सनैलिटी है, तो हम देखते हैं कि वो खुशी में क्या करता है, वो ऐसे गुज़र जाता है कि जैसे उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं पहुँची थी, और गमी में उसका क्या हाल था।
दिन रात अल्लाह ताला को, जैसे हम इसकी कोई एग्जांपल अगर हम इसको रिलेट करना चाहें अपनी डे टू डे लाइफ से, जैसे हम देखते हैं कि कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही। जब उनके बच्चों की शादी नहीं होती तो कैसे वो दिन रात जो है वो वज़ाइफ हो रहे होते हैं। माएँ कैसे जो है वो तहज्जुद में उठ के दुआएँ माँग रही होती हैं। कभी एक पीर साहब के पास जाती हैं, कभी दूसरे के पास जाती हैं, तावीज़ भी करवाए जाते हैं, फिर लटकाए भी जाते हैं घरों में, फिर मतलब व्हाट नॉट। जो भी कोई एफर्ट हो सकती है, जो भी कोई किसी का बताता है, फिर रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, यानी दुनियावी, यानी कि उसके लिए आप कह लें कि दवा भी की जा रही है, दुआ भी की जा रही है। हर तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे-पीछे नहीं, आप जिसे कहते हैं कि फिरना, ये वो वाला एक एटीट्यूड होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप ये देखें, सवाल ये पैदा होता है कि क्या गमी में अल्लाह सुब्हाना व तआला को मदद के लिए पुकारना, क्या ये कोई क्या कोई ये बुरी बात है? जो अल्लाह ताला ये ऐसे कह रही, एक्चुअली बुरी बात ये नहीं है। बुरी बात ये है कि जैसे ही फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी वो चीज़ रिलीव कर देते हैं, तो फिर वो क्या होता है दोबारा? ऐसा बिहेवियर शो करता है कि जैसे मतलब कौन अल्लाह ताला? या मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, या मैं तो बस अब बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल गफ़लत में चला जाता है। तो ऐसे ही होता है ना कि जैसे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़ी दुआएँ की, अल्लाह ताला मेरी बेटी का कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिला दें, और ये उम्र उम्र गुज़र रही है, और ये हो गया, वो हो गया, और हमें लोग बातें कर रहे हैं, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े ऐसे हैं, नमाज़ों की भी पाबंदी हो रही है, और बड़े जो है वो खाने भी बना के बाँटे जा रहे हैं गरीबों में। जब शादी तय हो जाती है, अल्लाह ताला कहते हैं कि चलें ठीक है जी, आपको देके देखते हैं अब, ठीक है? एक आपकी आज़माइश हो रही थी, जब आपसे चीज़ छीनी गई थी, और एक आपकी आज़माइश हो रही है जब आपको वो चीज़ दे दी गई है जो आपको चाहिए थी। तो अब क्या? अब देखते हैं कि अब आपका क्या एटीट्यूड है। तो क्या एटीट्यूड होता है? अब जनाब शादी तय हो गई तो बस, अब किसकी खुशी का ख़्याल है? अब उस बच्चे की खुशी का ख़्याल है, और अपनी खुशी का ख़्याल है, ख़ानदान वालों की खुशी का ख़्याल है, और लोगों की खुशी का ख़्याल है। अब ये है कि अगर हम जहेज़ नहीं देंगे तो ससुराल वाले बातें करेंगे, अगर हम रसूम और रिवाज नहीं करेंगे तो जो है वो लोग क्या कहेंगे? अब मेरी बच्ची की खुशी है कि वो जो है वो हाफ़ नेकेड होकर स्टेज पर बैठे, तो अब जो है वो इतनी मुश्किल से तो खुशी का मौका आया है हमारे ख़ानदान में, तो अब ये वो जो खुशी है ना, अब जैसे ही वो हमें मिल गई वो चीज़, तो हमारा रवैया क्या है? हम ग़फ़लत में चले गए। अब हमें नहीं मालूम कि कौन अल्लाह। अब नहीं हमें याद रहा कि ये वही अल्लाह है, ये वही अल्लाह की जो है वो हम रूलिंग्स जो हैं उसको बिल्कुल पैरों पे रख के, यानी अपने जूते की नोक पे रख के ये खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस खुशी को माँगने के लिए दिन-रात हम उसके आगे सजदे करते थे। और फिर ये कि वो शादी के फंक्शंस हो रहे हैं जिसके जिसका जिसका ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मुश्तमिल है। और फिर ये कि नमाज़ों का तो ख़ैर कुछ पता ही नहीं। वही माँ जो तहज्जुद पढ़ रही थी, उसी माँ को अब नहीं पता कि जो है वो नमाज़ जो है ना वो मगरिब की भी जा रही है, इशा की भी जा रही है, ना वो बच्ची को पता है, और ना ही वो शादी अटेंड करने वालों को पता है। तो ये जो एक बिहेवियर है ना, ये होता है मुसरिफ़ीन का बिहेवियर। ये वो लोग हैं जो हद से बढ़े हुए लोग हैं। यानी गमी गमी का मौका आया तो भी क्या, अब रो रहे हैं और पिट रहे हैं, और बस अब अल्लाह ताला को, और ये जो एक अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है उनका गमी के अंदर, ये वो कोई अपना कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे होते। ये बेसिकली उनका एक सेल्फिश बिहेवियर है। अब क्योंकि उनको ये पता है कि बस अल्लाह ताला को ही पुकारेंगे तो ये हमारी जो है वो मुश्किल आसान हो सकती है ना। तो ये कभी अब फ़ोकस किसके ऊपर है? फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि ये जो मुझ पर आज़माइश आई है, अल्लाह ताला इसमें से क्या चाहता है कि मैं कुछ सीखूँ, मैं क्या सीखूँ इसमें से? मैं अपने आप को इस आज़माइश में से कैसे ग्रूम करूँ? फ़ोकस इस पर नहीं है। फ़ोकस इस पर है कि बस हम बहुत मुश्किल में हैं, ये मुश्किल आसान हो जाए। यानी ये वाला जो गमी में अल्लाह के साथ ताल्लुक है, ये जो उसको पुकारना है, ये पुकारना एक खुदगर्ज़ी के अमल पर मुश्तमिल है। हालाँकि यहीं से जो है वो हम ये देखते हैं कि जब हम इसमें जो सूरह मुल्क में हम देखते हैं कि जिसमें यानी जब हम इसको क्रॉस रेफरेंस करते हैं आजमाइश के कॉन्सेप्ट को, तो सूरह मुल्क से हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही अल्लाह है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया, उनको तख्लीक किया, ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन है जो सबसे बेहतरीन अमल करता है, या कौन है जो अच्छे अमाल करता है, बेहतर अमाल करता है, यानी एक्सीलेंस शो करता है। तो असल में इस पॉइंट को समझ लेना कि हमारे ऊपर कोई भी फ़ेज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया 2 तरह के फ़ेज़ेज़ होंगे, या हमें लगेगा कि आसानी का फ़ेज़ है, या हमें लगेगा मुश्किल का फ़ेज़ है। तो जो भी फ़ेज़ है वो दोनों ही आज़माइश के फ़ेज़ हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया है हमें सूरह मुल्क में और सूरह कहफ में भी
कि ये जो कुछ मैंने दुनिया पर जो कुछ मैंने ज़मीन पर इस बनाया है, मैंने इसे ज़मीन की ज़ीनत बना दिया, ताकि जो है मैं लियब्लुवकुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन है जो उन सब में से बेहतरीन अमल करता है। तो ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो भी सिचुएशन हमारे लिए डाली है, वो हमारे लिए आज़माइश की सिचुएशन है। तो एक मोमिन और एक बैलेंस्ड जो पर्सनैलिटी है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि अब खुशी है या गमी है, ठीक है? उन दोनों में देखिए, एक चीज़ है उसको एक्सप्रेस करना और एक चीज़ है फिर उसको सेलिब्रेट करना, ठीक है? जो मुसरिफीन हैं, जो हद से गुजरे हुए लोग हैं, जो इनबैलेंस्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, वो गमी और खुशी को एक्सप्रेस भी बहुत एक्सट्रीम पे जाके करती हैं। यानी अगर कोई दुख आ गया तो बहुत पिटना। अब आप जब उनसे मिलेंगे तो हर वक़्त वो एक रोना पिटना ही सुनेंगे आप उनके मुँह से, हमारे साथ तो ऐसे हो गया, हमारी तो औलाद हमारी नाफरमान निकल आई, हम हमारे तो बेटे हमें पूछते ही नहीं। जब भी आप मिलेंगे तो ऑल द टाइम आप देखेंगे कि दे आर कंप्लेनिंग, दे आर व्हाइनिंग, दे आर क्राइंग। तो वो जो है ना, वो मोर्निंग, ये बस उनका यही उनका एक एटीट्यूड होगा ओवरऑल। और अगर कोई खुशी का मौका आएगा तो आप उनको देखेंगे कि उनका जो एक्सप्रेशन है, वो भी उनका ये होगा कि हाँ, ये तो देखा, ये तो हमने चूंकि ऐसे किया था तो इस वजह से जो है ना, ये हमें आज जो है वो ये चीज़ मिली, या ये हमने मकसद पा लिया। यानी वो बिल्कुल अल्लाह जो है वो दोनों ही इक्वेशंस में से माइनस है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक तो बिल्कुल सिफर है, बल्कि नेगेटिव में है, और उसमें हद से बढ़ गए हैं। एक्सप्रेशन में भी हद से बढ़ गए हैं और उसकी सेलिब्रेशन में भी हद से बढ़ गए हैं। तो जैसे सेलिब्रेशन में तो हमने बात की कि खुशी के मौके की सेलिब्रेशन तो हम सबको पता है, ये आप सबको मुझसे ज़्यादा मालूम है, जिस तरह भी हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। या चलो भई, मैंने जो है वो मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप किया है, चलो भई आओ मैं अपनी फ्रेंड्स को जो है वो ट्रीट देती हूँ, और हम चलते हैं फलाँ किसी कैफ़े चलते हैं, या मैं जो है वो, या फिर ये कि हम कोई बहुत देगे पकवाते हैं और पूरे ख़ानदान में जो है वो हम करते हैं। यानी वो वहाँ पर एक एक ये फैक्टर जो है वो क्या हमारे ज़हन में आता है कि खुशी का मौका आया है, सबसे पहले हम अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करें। सबसे पहले हम अपने अल्लाह को, खुशी हो या गमी हो, मोमिन का सबसे पहले जो आप कह लें कि उसका एक रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट होता है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ होती है। अगर उसको गमी भी आई है और अगर उसको खुशी भी आई है, वो लोगों के पास जा जाकर ना तो रोएगा, ना ही वो लोगों को सबसे पहले फ़ोन कर कर के बताएगा कि अच्छा मेरे बच्चे के इतने नंबर आ गए, अच्छा मेरी बेटी का या मेरे बेटे का तो बहुत अच्छा रिश्ता ऐसे तय हो गया, और ना फ्लॉन्ट करेगा। वो दोनों सिचुएशंस में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। नमाज़ पढ़ के 2 नफ़ल अल्लाह के आगे, या तो अगर उसको गम है अपनी हाजत बयान करेगा, या अगर उसको खुशी मिली है तो वो शुक्राना अदा करेगा। और अगर वो लोगों को भी इन्वॉल्व करता है अपनी खुशी और गमी में, तो उन सारी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखेगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस खुशी या गमी के मौके के सेलिब्रेट करने को या एक्सप्रेस करने के लिए वो बाउंड्रीज़ जो मुतय्यन कर दी हैं। वो कभी भी उन बाउंड्री से बाहर जाकर अपनी ये दोनों आज़माइशों के जो मौक़े हैं, जो अपनी इन दोनों आज़माइशों की जो हालतें हैं, वो कभी भी उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो है ना, ये हमारे पास जो है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मोमिन का जो है वो सारा मामला ही अजीब है। तमाम मामलात ही अजीब हैं। यानी उसके लिए अगर खुशी का मौका हो तो वो क्या करता है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बजाए इसके कि वो ये कहें हाँ मैं यूँ, मैं वो, मेरे तो काम सेट हो गए, अब मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनता है अपने कॉल से भी और अपने फ़ेल से भी। और अगर उसके ऊपर कोई गम आ जाए तो वो क्या करता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करता है, और वो सब्र करता है। और हर 2 सूरतों में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर पाता है। यानी हमारे लिए एक बैलेंस्ड मोमिन बनना, एक बैलेंस्ड पर्सन बनना हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थोड़ी देर को आप इस एग्ज़ाम्पल को अप्लाई करें, एक ऐसी एक ऐसी लेडी के ऊपर जिससे जो लेबर पेन्स में है, बट शी इज़ नॉट अ बिलीवर, ठीक है? मेबी शी इज़ एन एथिस्ट, या वो जो है वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। अब आप ये देखें, दर्द से तो वो भी गुज़र रही है, वो भी कराह रही है, और हो सकता है कि वो कोई उस पर वो पेशेंस शो करती हो। लेकिन उसके साथ ही एक ऐसी लेडी है जो लेबर पेन से गुज़रती है, वो अल्लाह पर ईमान रखने वाली है, और वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी है। उसको वो तकलीफ़ से गुज़र रही है, लेकिन वो उस तकलीफ़ में भी अपने अल्लाह को याद करती है, अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह को पुकारती है, अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह मेरी आसानी कर दें। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक सेहतमंद एक मुकम्मल औलाद अता फ़रमाता है, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। तो उसकी उस सारी तकलीफ़ के बदले उसके गुनाह माफ़ हो रहे हैं और उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इन कंपैरिज़न टू अ लेडी जो कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखती, तो वो जो है वो लेबर पेन से तो वो भी गुज़र रही है,
लेकिन होगा क्या, अल्लाह ताला उसको अगर उस लेबर पेन से जो है वो अगर वो लूज़र की तरह गुज़री है तो फिर तो वो बिल्कुल लूज़ कर गई। अगर उसने उसमें कुछ पेशेंस शो किया, अच्छा कैरेक्टर शो किया, तो अल्लाह ताला उसको उसके बदले दुनिया का फ़ायदा कुछ दे देंगे। लेकिन चूँकि उसके पास ईमान नहीं है, तो आप ये देखिए कि उस सारी तकलीफ़ के ऊपर उसको जो हियर आफ्टर में, जो अबदी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अजर मिलना था, उससे वो महरूम हो गई। तो ये जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि खुशी और गमी का ये जो साइकिल चलता है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, और हम भी देखते हैं, ये हम सब इससे गुज़रते हैं कि ये अप एंड डाउन का जो साइकिल चलता है, इससे वो विज़डम हासिल करने के बजाय, यानी वो इससे बजाय इसके कि वो ये सोचे कि दोनों ही मेरी आज़माइशें हैं। और बाय द वे ये बात हम बहुत दफ़ा करके आ चुके हैं कि खुशी के वक़्त या आसानी की आप बात कर लें, आसानी की आज़माइश ज़्यादा सख्त है, उसका हिसाब ज़्यादा सख्त है। क्योंकि उस पर ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास फ़रावानी थी हर शय की, तो बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया? बताओ मेरे दीन के लिए क्या किया? बताओ मेरी किताब के नफ़ाज़ के लिए क्या किया? तुमने मेरी किताब को समझने के लिए कितना वक़्त सर्फ़ किया? तुम्हें मैंने फ़राग़त दी थी, तुम्हें कोई माली परेशानी नहीं थी, तुम्हारे पास सेहत की दौलत थी, तुम्हारे पास वक़्त की दौलत थी, तो बताओ तुमने मेरी किताब को समझने के लिए कितना वक़्त डेडिकेट किया? तो ये जो आसानी जिसे हम यहाँ लेकर बहुत खुश होते हैं ना, इसका वहाँ पर बहुत सख्त हिसाब है। तो ये जो एक साइकिल है वो इससे ये विज़डम हासिल करने की बजाय वो क्या करता है, वो ये कहता है कि बस अब मेरी मुश्किल तो आसान हो गई, अब अल्लाह ताला कौन? तो बस यानी एक वो ये जो एक उसके अंदर एक सेल्फिशनेस वाला बिहेवियर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उसका जो ताल्लुक है, वो एक इतना सुपरफिशियल, एक इतना शैलो ताल्लुक है कि वो दुनिया की 2 घड़ी की मुश्किल आसान करवा के बड़ा खुश हो जाता है और समझता है कि मेरे सारे काम सेट हो गए। हालाँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिनके विज़न होते हैं, वो तो मुझसे जन्नतुल फ़िरदौस में घर भी ले लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा भी तुम इतने इम्बैलेंस पर्सनैलिटी के इंसान हो, तुम्हारा इतना ही विज़न है, तो ठीक है, ये लो तुम्हारी मुश्किल मैंने आसान की। लेकिन ये कि इससे जो है वो तुमने अपना जितना बड़ा नुकसान किया है, उसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं, कि एक जब भी हमारी ज़िंदगी में याद रखिए मुश्किल आती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी लेके आती है। ख़ास तौर पे वो आज़माइश जो थोड़ी-सी प्रोलॉन्ग हो जाए। वो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी लेकर आती है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने अब हमें झंझोड़ा है। दूसरे नंबर पर ये कि इसी मुश्किल को लेकर मैं अपने आप को कैसे ग्रूम करूँ? कुछ ना कुछ ऐसा है जो अल्लाह ताला मुझसे चाहते हैं मैं अपनी पर्सनैलिटी में अपग्रेड करूँ। हो सकता है समटाइम्स आप अल्लाह के रास्ते के सफ़र पर हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, आप अब मतलब आप ठीक चल रहे हैं अपनी तरफ से भी सारा, लेकिन अल्लाह ताला इसलिए कोई मुश्किल लेकर आए हैं कि वो चाहते हैं कि आपका स्टेटस अपग्रेड हो जाए। अब आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाएँ, उसी लेवल पर तो नहीं रहेंगे ना। तो ये जो हमारी तंगी की मुश्किलात की जो हमारी आज़माइश आती है, ये एक्चुअली फ़ेज़ होता है जो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन इसको ट्रेनिंग पीरियड के तौर पे वो ही इंसान देख सकता है जिसकी एक मतवाज़ुन शख्सियत हो। जो गैर मतवाज़ुन शख्सियत वाला इंसान ना हो, ठीक है? तो गैर मतवाज़ुन शख्सियत वाला नहीं होता, जो वही ये इसे विज़डम हासिल करता है। लेकिन जो इम्बैलेंस होता है, उसका क्या मतलब होता है कि वो रब की पहचान की तरफ नहीं जाता, और जब वो रब की पहचान की तरफ नहीं जाता, तो वो जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो एक फ़रासत से आरी पर्सनैलिटी होती है। उसमें लैक ऑफ विज़डम होता है और ना ही उसके अंदर बसीरत होती है। तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला यही 2 सिनेरियो बार-बार कुरान पाक में मेंशन फरमाते हैं। तो सूरह फ़जर की जो आया नंबर 15-16 जो है, इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि लेकिन इंसान जो है जब उसका रब उसे आज़माए और उसे इज़्ज़त और नेमत दे, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मगर जब वो उसे आज़माए और उसका रिज़्क उस पर तंग कर दे, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। यानी ये वही एटीट्यूड जो हम लोगों का होता है कॉमनली, कि जब हमारे सारे काम सीधे हो रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बस जी अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने तो बड़ा नवाज़ा हुआ है। बस जी हम भी चूँकि बहुत ज़्यादा सदका खैरात करते रहते हैं ना उसके रास्ते में, 5 वक़्त की नमाज़ों की पाबंदी भी हम करते हैं, और मैं तो इस साल जो है वो हज भी करके आई हूँ और उम्रे भी हम जाते रहते हैं हर दूसरे साल करने। तो ये जो मेरे बच्चे मेरे फर्माबरदार निकल आए हैं और ये जो उनके सारे काम सीधे हो गए हैं ना, बस जी ये तो अल्लाह ने बड़ी कोई ना जो है वो ना हमारी नेकियों की वज़ह से शायद अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा कोई करम किया। लेकिन जी ये वही अल्लाह है ना, जब जिसने आप पर करम किया हुआ था। तो लेकिन जब वो उसको आज़माता है और उसका रिज़्क तंग कर देता है, तो वो फिर क्या कहता है, अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा करना था। ये मेरे ही सारे काम हैं जो फँसे रहते हैं। ये मतलब मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा महरूम हूँ, बाकी तो सबके काम। अब वो जो फलाँ है, वो जो है वो तो कुरान क्लासेस भी नहीं लेती। लेकिन देखो वो जो है वो उसका बेटा जो है वो तो उसके पाँव धो-धो कर पीता है।
और वो जो फला है वो तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ती, मैं तो तहज्जुद में भी उठती रही हूँ, लेकिन देखो वो जो है वो कैसे उसके मियाँ की तो जो है वो फटाफट जो है वो प्रमोशन हो गई है, और कैसे जो है वो उसके बच्चों की ऐसे नौकरियां लग गई हैं, और उन्होंने तो फौरन ऐसे जो है वो 10 मरले से जो है वो 4 केनाल की कोठी में आ गए हैं। तो ये वाली जो सोच है ना, कि ये जो हम समझते हैं कि इस दुनिया का लिया जाना और इस दुनिया का छिन जाना, ये हमारे लिए किसी भी कैपेसिटी में इज्जत है या किसी भी कैपेसिटी में जलालत है, ये हमारी बहुत ही आप कह लें कि एक परवर्टेड और ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। ये वो इंसान है, वो इंसान जो अपने सामने, यानी जब से हम होश संभालते हैं, बड़े होते हैं, अल्लाह ताला हम पर और मौसम सब पर जो है वो ये आजमाइशें लाता है, अप एंड डाउन की आजमाइश, ठीक है। तो जब वो मुसलसल इस आजमाइश में वही रवैया इख्तियार करता है जो कि भी हम पीछे पड़ आए हैं, तो फिर वो जो है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर कोई बसीरत नहीं रहती और ना ही कोई फरासत रहती है, कोई उसके अंदर ये सेंस ही नहीं रहती कि वो ये पहचान सकता कि ये दोनों ही आजमाइश की सूरतें हैं। बजाय इसके कि जब आसानी आई और जब उसके रब ने उसके तई उसको इज्जत बख्शी थी, तो क्या हुआ कि वो उसको ये समझता कि ये आजमाइश थी, वो ये समझता है कि ये कोई मेरी कामयाबी है, मेरे एक से दो कारोबार हो गए, ठीक है, मेरी नौकरी जो है वो, मेरी तनख्वाह जो है वो डबल हो गई, और जो है वो मेरी देवरानी की शुक्र है वो तो हमसे कम है, नीचे हैं, या मेरी नंद। तो ये जो सारे हमारे कंपैरिजंस हैं ना, जो हम ड्रॉ करते हैं अपनी ज़िंदगी की आज़माइश पे, अब यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जब उसका रब उसे आज़माए और इज़्ज़त और नेमत दे, और दूसरी सूरत में भी आ रहा है कि जब उसका रब उसे आज़माए और उसका रिज़्क उस पर तंग कर दे। यानी ये दोनों सूरतों में अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे आज़मा रहा है। और हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि अब हमने बड़ी मुश्किल से, एक बड़ी लंबी मुश्किल जो है वो हमने एक ज़िंदगी में काटी, अपनी औलाद की परवरिश की। आज को जो मेरी औलाद मेरी फर्माबरदार है, तो अब ये मुझे मेरी उस मेहनत का फल मिल रहा है। एक बहुत लंबा अरसा ज़िंदगी का गुर्बत में काटा और एक सब्र के साथ काटा, और फिर जो है वो अल्लाह ताला ने दिन फेरे, तो ये जो अब हमें आज को मिल रहा है, ये अब हमारी आसानी आ गई। अब ये हम पर जो है वो अल्लाह ने हमें हमारे सब्र का फल दे दिया है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ये फरमा रहे हैं कि ये जो वेरिएशन है, ये बिल्कुल ऐसी ही वेरिएशन है जैसी दिन और रात की वेरिएशन है। आप देखें, जब सूरह शम्स की बात है, सूरह लैल की बात है, सूरह दुहा की बात है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला किस-किस की कस्में खाते हैं। कभी दिन की कसम खा रहे हैं, कभी रात की कसम खा रहे हैं। सूरह लैल में है ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला जब जो है वो रात की कसम से शुरू करते हैं और फिर दिन की जब वो छा जाए, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कहते हैं? इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम सब की कोशिशें जो है ना वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से 2 डायरेक्शंस हम पर वाज़ेह कर देते हैं। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, और एक वो है जो देता है और तकवा इख्तियार करता है, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और वो नेकी को स्टैम्प करता है, कि नेकी की तस्दीक करता है। और दूसरा कौन-सा है? फ़अम्मा मन बख़िला वस्तग़ना, वो बुख़ल से काम लेता है और लापरवाही दिखाता है अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ से। वकज़्ज़बा बिल हुस्ना, और जो नेकी है या जो एक हुस्न का जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्राइटेरिया उतारा हुआ है, उसको वो क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रही हैं कि ये दोनों सिचुएशन मेरी तरफ से आज़माइश है। अगर एक लंबी गुर्बत के बाद अल्लाह ने आपके दिन फेरे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो है वो उसने आपके सब्र का फल दिया। सब्र अगर आपने अपनी तंगी के वक़्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत की नीयत से किया होगा ना, तो उसका अजर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास महफूज़ कर लिया। अब उसने आपको पैसा देकर देखा है। अब वो देखता है कि आपका क्या रवैया है। क्या आप अब जाते हैं और जंक शॉपिंग्स के ऊपर और अपनी वो सारी ख्वाहिशात जो आपकी नाआसूदा रहीं उस सारे वक़्त में, उसके ऊपर वो खर्च करते हैं पैसा, या कि अब आप जाएँगे और आप ये एहसास करेंगे कि ये वो चीज़ थी जिससे मैं पहले महरूम थी, तो अब मुझे जो दूसरे महरूम हैं, मुझे उनका ख़्याल करना है। जिनका मेरे पैसे पे हक़ है, मुझे उन तक ये हक़ पहुँचाना है। प्लस मैंने इसको खर्च करते हुए मुसरिफ़ीन में शामिल नहीं होना, मैंने इसराफ़ नहीं करना। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है, तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? कल्ला, हरगिज़ नहीं। यानी अल्लाह ताला ने नेगेट की है ये सोच। कौन-सी सोच? जिसके अंदर कोई विज़डम ही नहीं है। वो बस इतना सा ही देखता है कि उस पर तंगी आती है तो वो हाय हाय करता है, और उस पर जो है वो आसानी आती है तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तो बड़ा प्रिविलेज हो गया, मैं तो बड़ा अल्लाह के यहाँ ऐसा हो गया। और जब उसे कुछ ले लिया जाता है तो अल्लाह ने मेरे साथ ही ज़्यादती कर दी, अल्लाह ने मेरे से ही ऐसे करना था। तो ये एक बिल्कुल एक ऐसे इंसान की बात है जिसकी जिसका विज़न नहीं डेवलप हुआ, फ़रासत डेवलप नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आगे अल्लाह ताला उसकी रीज़न भी बता रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते।
बाहम मिस्कीन को खाना खिलाने की तरकीब नहीं देते। देखिए यतीम की इज़्ज़त ये क्या बात है? हम किसकी इज़्ज़त करते हैं आम तौर पर? हम मुआशरे में इज़्ज़त करते हैं जिसके बाप का बड़ा ऊँचा नाम होता है, ठीक है? और उसके बाप का बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल वो ओन करता हो, तो या फिर ये कि उसके बाप की बहुत बड़े कोई कारोबार सेटल्ड हों, ठीक है? या फिर जिसके पास जिसका बहुत स्टेटस बना हो, या फिर ये कि डिग्रीज़ बहुत आला और शानदार हों, या ये कि फिर उसकी इस तरह की ग्रूमिंग हो कि वो बहुत अच्छी ऐसी इंग्लिश बोलता हो या अपने आप को प्रेज़ेंट इस तरह से करता हो कि वो बड़ा रिस्पेक्टफुल अपीयर हो। एक यतीम की इज़्ज़त जो है वो ज़ाहिर-सी बात है यतीम के सर पे हाथ रखने वाला तो कोई नहीं है। उसका तो आप समझिए कि फैमिली बैकग्राउंड ही जो है वो उस तरह से वो हो गया ना, डाउन चला गया ना, अगर हम सोसाइटी के स्टेटस के हवाले से देखें। उसको रिस्पेक्ट देना, एक ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट देना बज़ाहिर हमारे जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटल नॉर्म्स में जिसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उसको रिस्पेक्ट देने से हमारे अंदर की जो ह्यूमिलिटी है ना, वो ग्रूम होगी। ये जो एक्ट करने हैं ना, ये ऐसे ही एक्ट नहीं है कि मिस्कीन को खाना नहीं खिलाना, तो हम कहते हैं अच्छा कुरान में आए मिस्कीन को खाना खिलाने की बड़ी तरगीब है, चलो हम मिस्कीन को खाना खिलाएं। नहीं, मिस्कीन को खाना खिलाने का मतलब है कि स्पेंड सम टाइम विद देम, वहाँ जाएँ, उनके हालात देखें, थोड़ा-सा उनकी को कहानी ही सुन लें कम से कम थोड़ी देर बैठ के। तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपको सुबह, दोपहर, शाम या दिन में 4 या 6 दफ़ा खाने को मिलता है ना, और उसके अंदर इस तसलसल के अंदर कोई जो है वो रुकावट नहीं आती, और फिर एक से एक खाने को जो मिल रहा है। तो ये कभी देखिए कि को ऐसे भी इंसान दुनिया में ज़िंदा हैं जिनको नहीं मिलता खाने का। उन्हें सोचना पड़ता है कि अगले वक़्त का खाना हम अपना या अपने औलाद का हम कहाँ से इसका जो है वो इंतज़ाम करेंगे। जब हम ये सब देखेंगे तो हमें रिक्कत कल्ब आएगी। रिक्कत कल्ब, दिल जब तक हमारे दिल की मिट्टी नरम नहीं होगी, जब तक कल्ब ही नहीं ग्रूम होगा हमारी रूह का, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग का, तो हम कैसे ग्रूम हो सकते हैं? हमारे अंदर की, हमारे दिलों की सख्ती ही नहीं जाएगी, तो हम कैसे एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसके अंदर ये फ़रासत या बसीरत पैदा हो सके कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये तो एक्चुअली अल्लाह ताला मुझे आज़मा रहा है। आज को उसने दिए, कल को वो ले भी सकता है। मुझे दोनों सूरत हाल में कैसा बिहेव करना है। और ये कि तुम मिरास का माल भी समेट के खा जाते हो और तुम माल से जी भर कर प्यार करते हो। यानी ये जो तुम्हारी अटैचमेंट है ना, तुम्हारे दिल की और तुम्हारी रूह की भी जो अटैचमेंट हो गई है ना दुनिया के रिसोर्सेज़ के साथ, इसके माल के साथ, ये जो है ना वो तुम्हें ग्रूम नहीं होने दे रही। यही है कि जब भी देखें ना, ये दुनिया की रिसोर्सेज़ से मोहब्बत ही है ना हमारी, कि जब वो रिसोर्सेज़ मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अब हम इज़्ज़त वाले बन गए, अब हम प्रिविलेज्ड हो गए। और जब वो रिसोर्सेज़ हमसे छीन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अब तो हम जो है वो फल्ला, हमारा कोई स्टेटस ही नहीं रहा। कितनी बुरी बात है, हमारा सिर्फ़ 5 मरले का घर है, अब कोई आएगा कल को वो कहेगा ये तो बहुत छोटे से घर में रहते हैं। या ये कि मैं क्या बताऊँगी जाके कि मेरे अब्बू जो है वो तो किसी कोई बहुत नामी-गिरामी प्रोफ़ेशन में काम ही नहीं करते। या जो है वो कोई ये बताएगा कि अच्छा मेरे जो है वालिद साहब वो तो रेहड़ी लगाते हैं, तो मेरी तो इसका मतलब माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है। ये हमारी दुनिया के रिसोर्सेज़ से मोहब्बत है, जो हमें ग्रूम नहीं होने देती, जो हमें इससे बियॉन्ड नहीं देखने देती। सूरह यासीन में है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो लोग कि जिनके दिलों पर मैंने कुफ़्र डाल दिए, जिनके मैंने दिलों पर मोहर लगाई है, वो कौन लोग हैं? जिनके आगे दीवार बना दी है, उन्हें नज़र ही नहीं आता। तो ये है वो पर्सनैलिटीज़ जो जब नहीं गौर करती, ये जो दिन और रात की वेरिएशंस हैं, इनके ऊपर नहीं गौर करती कि कैसे कभी दिन आता है, कभी रात आती है। इसी तरह कभी आसानी का वक़्त आएगा, कभी तंगी का आएगा। ना मैंने रात को बुरा-भला कहना है, ना मैंने दिन को बुरा-भला कहना है। ना मैंने दिन से खुश होना है, ना मैंने रात से खुश होना है। ये वेरिएशन सारी की सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि अल्लाह ताला मुझे आज़माना चाहता है। वो मुझे एक भट्टी से गुज़ार कर मुझे जो है वो बंदे मोमिन बनाना चाहता है। लेकिन ये कि हम जो है वो फ़रासत और बसीरत हम जब नहीं अटेन कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम दुनिया की रिसोर्सेज़ के मिल जाने पे और ना मिल जाने के ऊपर, इसी के ऊपर हमारा रोना है, इसी के ऊपर हमारी खुशी है, इसी के ऊपर हमारा हँसना है। यानी एक ऐसा बंदा जिसके अंदर फ़रासत नहीं है, बसीरत नहीं डेवलप हुई, ये वो बंदा है जो आज़माइश की फ़िलॉसफ़ी को समझ ही नहीं पाया। ठीक है? आज़माइश की फ़िलॉसफ़ी को समझ ही नहीं पाया। जैसे मैंने आपको सूरह मुल्क में कहा और सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना, अल-मालु वल-बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुन्या। ये माल और बेटे तो दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत है। ये तो मैंने इसलिए तो नहीं दिए कि ये मैंने जिसको दिया है तो उसे मेरी तरफ से ये टोकन मिल गया है कि हाँ भई ये मेरी तरफ से बहुत प्रिविलेज बंदा है। इसलिए जो है वो इसको बस बेटों की दौलत मिलेगी और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा माल दिया जाएगा और अब ये जो है ये बिल्कुल इसको टिक मिल गई कि ये जो मर्ज़ी करता रहे दुनिया के अंदर। तो ये जो हमारे विज़न हैं, ये क्यों हैं? लैक ऑफ ग्रूमिंग की वज़ह से, दुनिया के रिसोर्सेज़, दुनिया के माल के साथ जिसे आप कहते हैं कि उसकी मोहब्बत में घुटने-घुटने गर्क होने की वज़ह से।
फिर जो है वो हम देखते हैं कि मज़ीद जो है जब यही चीज़, यही बीमारियाँ जब हम इनको नहीं जो है वो इनको टाइमली एड्रेस करते, तो उसमें जो है वो एक मज़ीद, अब देखें वही सिनेरियो होगा कि मुश्किल का सिनेरियो है और फिर उसमें आसानी आ गई, मुश्किल का सिनेरियो है उसमें आसानी आ गई, या आसानी थी और मुश्किल आ गई। यही 2 सिनेरियो आप बार-बार देखेंगे। तो ये भी सूरह यूनुस की जो है वो आया नंबर 21 से 23 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला समुद्र में चलने वाली कश्तियों की एग्जाम्पल देते हैं कि जब इन कश्तियों को तूफान घेर लेता है तो वो लोग जो उसके अंदर होते हैं, तो वो क्या कहते हैं उस वक्त, यानी अब जब उन्हें पता है कि वो अब उन्हें अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, तो वो क्या करते हैं, खालिस अल्लाह ही की इबादत करते हुए उसे पुकारते हैं कि अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो हम ज़रूर शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे, यानी वी विल बी फ्रॉम अमंग द ग्रेटफुल बीइंग्स। लेकिन होता क्या है, फिर जब उससे अल्लाह ताला उन्हें निजात दे देता है तो वो फौरन ही ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि वो नाशुक्री करने लगते हैं। वो क्या करने लगते हैं? वो नाहक सरकशी करने लगते हैं। तो नाशुक्री जो है ना, ये जो हम समझते हैं ना कि दिन-रात जब हमने खाना खा लिया, अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने अल्लाह का बड़ा शुक्र, हम तो भई अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा करने वाले हैं। हम गए, हमने जंक शॉपिंग के ऊपर 400-500 डॉलर पैसे खर्च किए, उसके बाद घर आके हम कहते हैं अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया, मैं तो अपनी पसंद की सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। ये शुक्रगुज़ारी नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि हम अपने अमल से उसका इज़हार करें। क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब अल्लाह ने उनको निजात दे दी तो उन्होंने मुँह से क्या कहा कि हम तो नहीं अल्लाह की शुक्रगुज़ारी कर रहे। तो वो क्या करने लगे, उन्होंने अमल ऐसे इख्तियार किए जो अल्लाह की सरकशी के अमल थे। तो ये जो हम अपनी सिर्फ़ लिप सिंकिंग करते हैं ना, जो सिर्फ़ हम लिप सर्विस प्रोवाइड करते हैं अल्लाह ताला को, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जी, हमें तो बहुत भाग लगे हुए हैं जी। हमारे तो बड़ों की दुआएँ हैं जी, हमने तो माँ-बाप की बहुत खिदमतें की थी ना, उसकी वज़ह से हमारे तो बहुत जो है ना, हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं उसकी वज़ह से। तो नहीं जी, अगर हमारी सारी ज़िंदगी का अमल जो है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो एमाल हैं, वो यकसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफ़रमानी पर मबनी हैं, तो हम हरगिज़ शुक्र अदा नहीं कर रहे उसका। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि वो उस वक़्त क्या कहते हैं, खालिस अल्लाह की इबादत करते उसे उसे पुकारते हैं कि अब अगर अल्लाह ताला आप हमें बचा लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी, अपने दीन, अपने तरीके को, यहाँ पर लाहुद्दीन, दीन का वर्ड आ रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी के तरीके को बिल्कुल आपके लिए खालिस करेंगे, बिल्कुल वैसी ज़िंदगी गुज़ारेंगे जैसी आप चाहते हैं। जैसे हम नहीं होते थे अपने टीनेज में कि जब एग्ज़ाम आने तो स्कार्फ़ भी लेना शुरू कर देना, नमाज़ें भी 5 वक़्त की शुरू हो जानी, और जो बॉय लड़के होते थे वो दाढ़ी भी रख लेते थे, और फिर जनाब बहुत अल्लाह तौबा हो रही है। अल्लाह ताला बस ऐसे लगता था कि एक बिल्कुल ना ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। देखने वाले यही कहते थे कि अच्छा ये तो बड़ा बदल गया, ये तो बड़ी बदल गई है। अल्लाह ताला बस मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवा दे। बस अल्लाह ताला किसी न किसी तरह मैं जो हूँ ना वो इस टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में चली जाऊँ। फिर आप देखिएगा मैं कैसी कोई ज़बरदस्त बंदी बन जाती हूँ। लेकिन उसके बाद हम सबका क्या रवैया होता है जब अल्लाह ताला हमें वो चीज़ दे देते हैं, या जब हमें निजात दे देते हैं उससे जो हमें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में उस वक़्त एक भारी जो है वो आज़माइश लग रही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम दोबारा अपने नफ्स की परस्तिश शुरू कर देते हैं। तो ये जो है वो अनग्रेटफुल पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। ग्रेटफुल पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं? जब अल्लाह ताला उन्हें उनसे निजात देते हैं तो वो मज़ीद अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए अपनी ज़िंदगी के तरीके को ख़ालिस करते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़याम फ़रमाया करते थे, तो इतनी देर खड़े होते थे कि आपके पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता था, सूज जाते थे, स्वॉलन हो जाते थे। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रमाया करती थीं कि अल्लाह के रसूल, आपके तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगले पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा दिए। कुरान पाक में है ना ये आयत कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ फ़रमा दिए। तो अब क्या था? हम जैसा कोई होता तो वो कहता चलो भई पार्टी टाइम। सबसे पहले क्या, चलो भई सारी दोस्तों को कॉल करो। भई मेरे तो सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की नमाज़ पढ़ने की, कोई नेक अमल करने की, लेट्स हैव अ पार्टी। जो ज़िंदगी रह गई है ना, चलो भई आओ एन्जॉय करते हैं। क्योंकि वहाँ तो अल्लाह ने मुझे कह दिया मैंने जन्नत में जाना है। लेकिन हमारे आका ने क्या क्या बात कही आगे से, आपने क्या फ़रमाया? आप फ़रमाते हैं, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बन जाऊँ? तो ये दिस इज़ द हाइट ऑफ बीइंग अब्द, अल्लाहज़ अब्द। जो अल्लाह के अब्द होते हैं, वो ऐसे शुक्रगुज़ार होते हैं कि अगर उन्हें पहले से भी कोई खुशखबरी की उन्हें कोई नवीद सुना दी जाए, तो वो मज़ीद शुक्रगुज़ारी का इज़हार करते हैं। और हमारा तो यहाँ ये हाल है कि पहले का तो हमें नहीं पता, जो एक पड़ी होती है मुश्किल वही हटती है, तो हम आपे से बाहिर।
तो वही बात है, वही रवैया जैसे वो मुसरिफीन का रवैया होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला इन सिनेरियोज़ को कुरान में कितनी दफ़ा बयान कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से, और उनके अंदर डिफरेंट पहलू सामने लेकर आ रहे हैं। फिर जब ये नाशुक्री हमारे अमल में आती है, तो उससे जो है वो फिर एक अगली स्टेज आती है, जो कि कुफ़्र की स्टेज आ जाती है। अगर हम देखें तो कुफ़्र करने को भी जो है वो 2 मीनिंग्स में लिया जाता है। एक तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार, और एक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी एक तो अल्लाह के वजूद से बिल्कुल इनकार कर देना, और एक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नाउम्मीद हो जाना। यानी तकरीबन अकीदे के हिसाब से आप देखें तो वो अल्लाह के इनकार के बराबर आ जाता है। इसीलिए उस नाशुक्री को के लिए वर्ड कुफूर इस्तेमाल होता है, ये जहाँ पर मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। ये होपलेस और डिप्रेस्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये मायूस शख्सियात होती हैं। ये क्या करती हैं कि अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाएँ और फिर वो उससे छीन लें, तो बेशक अलबत्ता वो बड़ा नाउम्मीद और बहुत नाशुक्रा हो जाता है। यानी ये आप कह लें कि बहुत ही अपनी ग्रूमिंग में बहुत ही ड्वार्फ पर्सनैलिटीज़ हैं। अब ड्वार्फ मीन्स के बोनी रह गई हैं। बिल्कुल, यानी आप कहें कि अपने इंटेलेक्ट और शऊर को उन्होंने शायद छोटे बच्चे के लेवल से, शायद छोटे बच्चे का लेवल भी उससे ज़्यादा होगा, वो उससे ऊपर ग्रूम ही नहीं कर सकी। तो उनको क्या होता है कि एक लंबे अरसे तक, जैसे किसी का कारोबार है, बहुत सालों सही चलता रहा, और अब अल्लाह ताला ने जो है वो एकदम उसके डाउनफॉल आया और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और वो बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पे गिरने वाली बात हो गई। तो अब चूँकि इन ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम, जब उसको अल्लाह ताला ने एक वो दी हुई थी, एक लेवरेज दिया हुआ था, उसमें उसकी ज़िंदगी से अल्लाह का फैक्टर बिल्कुल माइनस था, और उसने अपने आप को ग्रूम नहीं किया, वो अल्लाह का बंदा बनकर नहीं रहा। उसने अपने आप को बार-बार ये रिमाइंड नहीं करवाया कि ये जो कुछ भी अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं, दिन और रात जो मेरी दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की हो रही है, ये अल्लाह ताला मुझसे ले भी सकते हैं, और ये अभी दिया भी उसी की तरफ से है, और वो अगर ले लेगा तो ये भी उसी की तरफ से है। मुझे मेरे ऊपर जो भी आज़माइश आ रही है वो उसी की तरफ से है। तो मैंने इस वक़्त में भी उसके साथ जुड़ के रहना है, मैंने इस वक़्त में भी उ उस उससे डर के रहना है, मैंने तक़वा इख्तियार करके रहना है। जब वो एक इस माइंडसेट के साथ उस पूरे टाइम से नहीं गुज़रा होता, तो फिर क्या होता है, वो एकदम आप देखते हैं कि एक डाउनफॉल आता है, वो बिल्कुल नाउम्मीदी में चले जाते हैं ऐसे लोग, और जब आप उनसे मिलेंगे, तो वो एक बिल्कुल, आप जिसे कहते हैं ना, विक्टिम पर्सनैलिटी बन जाती हैं। वो हर वक़्त ये रोएँगे कि हमें ऐसा हो गया, हमें लोगों की नज़र लग गई, हम यूँ थे। हालाँकि बात क्या थी? बात ये थी कि वो जो एक वक़्त था, जिसमें अल्लाह ने उनको दिया हुआ था, जिसमें वो उसी चीज़ को यूज़ करके अल्लाह के कितने करीब जा सकते थे, उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। जब नहीं उठाया, अपने आप को ग्रूम नहीं किया, और जब अल्लाह ताला ने वो छीन ली, तो अब क्या हुआ, वो एकदम जो है वो अब होपलेसनेस में और डिप्रेशन में चले गए। और ये क्यों होता है? यहाँ पर आप देखें कि हम ये यहाँ पर पीछे हमने नाशुक्रे के लिए यहाँ पर लफ्ज़ शाकिरीन, ठीक है? कि वो नहीं हुआ, ला नकुनन्ना मिन शाकिरीन, वो शुक्र करने वालों में से नहीं हुए ना वो लोग। तो फिर उसमें नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है कि जब हम अपनी आसानी के वक़्त पे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हुक्म, यानी अपनी दीन को, अपनी ज़िंदगी के तरीके को अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं लेकर आते, तो फिर क्या होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी याददाश्त से भी अल्लाह महव होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में फिर क्या होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है सिर्फ़ बैलेंस मोमिन होता है, जिस पर एकदम मुश्किल आती है, तो वो क्या करेगा, उसे अल्लाह की याद रहेगी। क्योंकि उसको पता होगा ना कि मैंने मैंने आसानी में भी अल्लाह को नहीं भूला, तो मैं मुश्किल में भी अब अल्लाह को ही पुकारूँगा। और ये उसी की तरफ से है। तो जैसे वो शख़्स जिसने इतनी लंबी आसानी उसको दी गई थी, और उसने उस अल्लाह के साथ अपना कोई कनेक्शन नहीं रखा, और उसकी ज़िंदगी का तरीका नाशुक्री पर मबनी रहा, यानी अमल और दीन और तरीका और उसके रोज़मर्रा के एमाल जो हैं वो अल्लाह की नाफ़रमानी पर थे, तो अब क्या हुआ, जब अल्लाह ने उस पर दूसरा फ़ेज़ डाला, तो वो अब एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी डिवाइन हेल्प, कोई ऐसी डिवाइन लाइट जो है वो उसका अब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जी हम देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जी, अच्छा अब कोई बहुत लंबा अफ़ेयर चला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई, चूँकि ये हमारे वो टॉपिक्स होते हैं जो रिलेटेबल होते हैं। तो इवन खुदकुशी कर लेते हैं। हमारी टीन, आज की टीन क्यों है इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में? जब तक तो वो टीन जो है वो उनको अय्याशी के लिए पैसे मिलते रहे तो वो ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है और सब कुछ सेट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है वो अब्बा जी कहते हैं चलो भई निकलो घर से, या जैसे ही जो है वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या बॉयफ्रेंड दगा दे गया, क्यों वो खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं इतनी-इतनी सी बातों के ऊपर? क्योंकि अल्लाह के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। उसका कोई तसव्वुर ही नहीं रह जाता। अकीदे में ये बात आ जाती है कि कोई अल्लाह होता तो वो मुझे ना ऐसी सिचुएशन में डालता। यानी इसीलिए कहा गया है कि मायूसी कुफ़्र है।
कि वो इतना ज़्यादा जो है वो एक मायूसी के रास्ते पे चल जाते। इसी के इन कॉन्ट्रेरी वो देखें जिसने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बना के रखा होगा, तो वो अपने आप को ये बताएगा कि ठीक है, एक बहुत मुश्किल वक़्त आया है मेरे ऊपर, ऑफ़ कोर्स मुझे दुःख भी है, तकलीफ़ भी है, मुझे इसका टोल भी फ़ील हो रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह है। तो फिर जो कुरान से जुड़ा इंसान होगा वो अपने आप को याद करवाएगा, क्या मेरा अल्लाह ताला नहीं था जिसने बनी इसराइल के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तक़सीम किया? क्या मेरा अल्लाह ताला नहीं था जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी मछली के पेट के अंदर से और फिर उनको वहाँ से निजात भी दी? क्या वो मेरे अल्लाह ताला नहीं हैं जिन्होंने हमारे आका की इतनी लंबी स्ट्रगल जो है वो उसको फिर कामयाबी में बदला और फिर किस तरह वो फ़ाते मक्का बन के वापस उसी शहर में दाखिल हुए, जहाँ से उन्हें इस हाल में निकलना पड़ा था कि उनके कत्ल के मंसूबे बन चुके थे। उनको कत्ल करने की कोशिश हो रही थी। क्या वो मेरा अल्लाह नहीं है जो जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो कि 80s 90s तक जो है वो बाँझ थे, उनको कोई औलाद नहीं थी और ना सिर्फ़ उन्हें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी बल्कि उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दिए और उनकी नस्लों से जो है वो नबियों का सिलसिला चलाया। तो क्या वो मेरा अल्लाह नहीं है जिन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनके बुढ़ापे में हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए? तो फिर ऐसी कौन-सी ऐसे मेरी कौन-सी ऐसी मुश्किल है जो मेरा अल्लाह आसान नहीं कर सकता? और जो कोई कुरान से जुड़ा इंसान होगा वो तो फ़ौरन ये कहेगा कि अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कुरान में? तुम वो दुआ तो करो जो दुआ का हक है वो दुआ करो, तो मैं पहाड़ों को भी तुम्हारे लिए चला दूँगा। ये मफ़हूम है, मैं एग्ज़ैक्ट आपको वर्डिश नहीं बता रही इसकी, लेकिन ये कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं पहाड़ों को भी चला दूँगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे पुकारो तो सही, जिस तरह पुकारे जाने का हक है। तो ऐसा शख़्स जब जिसका कनेक्शन अल्लाह के साथ होगा, हर 2 सूरत-ए-हाल में, तो वो कभी भी मायूसी के अंधेरों में नहीं जाएगा। इवन व्हेन दैट पर्सन इज़ हिटिंग हिज़ रॉक बॉटम, उसको पता होगा वो ये अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ताला मुझे अपने चारों तरफ इस वक़्त अंधेरा नज़र आता है और मुझे इवन अपनी कहे हुए अल्फ़ाज़ भी जो है ना, उनके ऊपर कोई यकीन नहीं है। पर फिर भी मैंने चूँकि ये देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, चूँकि पहले भी मेरे ऊपर ऐसे वक़्त आए थे, तो आप ही ने मेरे लिए जो है वो रास्ते निकाले थे। कोई रास्ता नहीं था मुझे अगर अगर अभी भी हम सब अपनी ज़िंदगी में रिट्रोस्पेक्ट करें, तो हम इस बात के खुद गवाह होंगे कि कैसे हम पर ऐसे-ऐसे वक़्त आए कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता था और अल्लाह ने हमारा कहाँ से आउट ऑफ नन जो है वो जिसे कहें रास्ता बनाया। एक ऐसे इंसान को अल्लाह हमारे रास्ते लेके आया जो यकसर अजनबी था और वो जिनके ऊपर हमें उम्मीदें थी वो हमारे काम ना आए। तो किस तरह तो मेरे अल्लाह ने जब मेरा फला-फला मसला ठीक किया था, तो अब कौन-सी ऐसी बात है जो वो नहीं करेगा? इसलिए चाहे मुझे अपने लफ्ज़ों पे यकीन नहीं है, चाहे मुझे कोई रोशनी की किरण फ़िल वक़्त नज़र नहीं आती, लेकिन मैं अपनी उम्मीद अपने अल्लाह पे रखूँगा। मैं अपने अल्लाह का कुफ़्र नहीं कर सकता, मैं अपने अल्लाह से मायूस नहीं हो सकता। इन कॉन्ट्रैरी सोचें जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन नहीं है जिसका, उसको ये डिवाइन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो फ़रासत और वो ज़हानत जो उसको वो बसीरत जो उसको इवॉल्व करनी थी अपने अंदर वो उसने नहीं की। तो वो एक इम्बैलेंस पर्सनैलिटी बन के जब इस मुकाम पर आता है कि जब उसे कोई बहुत बड़ी चीज़ इस तरह छिन जाती है, तो वो सीधा डिप्रेशन और डिप्रेशन से फिर सुसाइड। तो ये जो है ना वो और फिर क्या और अगर हम और यही बंदा और अगर हम इसे तकलीफ पहुँचने के बाद नेमतें चखाएँ, यानी अब अगर एक लंबा अरसा तकलीफ का उसने रो-धो के, कंप्लेंट्स कर के, मायूसी की बातें कर के वो गुज़ार लिया। अब अल्लाह ने उसको नेमतें चखाई, तो वो क्या कहेगा, अब तो मेरी सख्तियाँ दूर हो गई हैं और वो फ्लॉन्ट करने वाला बन जाएगा, वो प्राउड बन जाएगा। ठीक है? वो अपने मुलाज़िमों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा, ये भूल जाएगा कि कभी वो भी जो है वो शायद होमलेस था, कभी वो भी झुग्गियों में था, अल्लाह ने उसके दिन बदल दिए, वो बहुत बड़े-बड़े घरों में रहने वाला है, ठीक है? वो मुल्क के अंदर-बाहिर जो है वो ट्रैवल करता है, लेकिन जो है वो क्या कहेगा वो गरीबों को, ये तो चूँकि काम ही नहीं करना चाहते, ये तो ऐसे हैं, ये तो बहाने बनाते हैं और ये कि वो उनको इंसान नहीं समझेगा, ज़रा-ज़रा बात पर उनकी बेइज़्ज़ती करेगा, उनको हकीर समझेगा, अपने आप को ये समझेगा कि ये सब जो मालो-दौलत मेरे पास आई है, ये तो मेरी एफ़र्ट थी। मैंने एक इतना लंबा अरसा मैंने आखिर जो है वो गुर्बत काटी और फिर मैंने ज़ीरो से शुरू किया और कैसे मैंने जो है वो अपनी ज़िंदगी बनाई, मैंने मेहनत की और वो एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा। लेकिन ये कि वो जो है वो एक ऐसा इंसान नहीं बन सकेगा जिसे आप कहते हैं कि वो एक बैलेंस्ड मोमिन हो। तो इसमें जो है ये हम देखते हैं कि अमल की जो नाशुक्री है वो बिलाखिर इंसान के अकीदे में कन्वर्ट होकर कुफ्र के मुकाम की जो नाशुक्री है वहाँ तक चली जाती है। फिर या नाकामयाब शख्सियत कौन-सी होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे तो बहुत सारी जगहों पे है लेकिन मैंने सूरह यूनुस की ही ये आयत ली है जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ुल्म करने वाले यहाँ पर भी बहरहाल ज़ालिम हैं, ये क्रिमिनल्स और ऑप्रेसर्स हैं, ठीक है? अब अगर क्रिमिनल और ऑप्रेसर की हम बात करें कि फिर उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया या उसकी आयतों को झुटलाया? बेशक मुजरिम फलाह नहीं पाते, यानी ये वो क्रिमिनल्स और ऑप्रेसर्स हैं जो हमें
शायद बज़ाहिर दुनिया में वो क्रिमिनल और ऑप्रेसर नहीं नज़र आ रहे। वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े रिस्पेक्टफुल स्टेटस के हामिल हैं सोसाइटी में, बड़े सूटेड बूटेड हैं, बड़े ग्रूम्ड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, ठीक है? लेकिन देखिए हम क्या कर रहे हैं, पर्सनैलिटीज़ देख रहे हैं थ्रू द लेंस ऑफ कुरान। और कुरान में ये कहते हैं कि जो कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जो अल्लाह पर झूठ गढ़ता है या उसकी आयतों को झुठलाता है, झूठ गढ़ने का क्या मतलब है? जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमने ये देखा है कि ज़ुल्म अज़ीम भी शिर्क ही है ना, अल्लाह ताला कहते हैं शिर्क को ये ज़ुल्म अज़ीम है कुरान में। ये अल्लाह की आयतों को झुठलाता है। और जब हम ऐसी आयतें पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अच्छा अल्लाह का शुक्र है। ना तो हम अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और ना ही भई हम तो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं। हम तो बहुत जो है वो चूमते हैं इस कुरान को, आँखों से लगाते हैं, बहुत अकीदत के साथ हम इसकी अरेबिक पढ़ते हैं और पूरे 30 सुपारे बल्कि 2-4 भी दफ़ा भी ख़त्म करते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में। और रमज़ान के अलावा भी मैं तो पढ़ती हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ़ रमज़ान में खोलूँ, मैं उसके अलावा भी इसको पढ़ती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो ना झूठ गढ़ने वाली, ना मैं अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाली हूँ। तो ये इट डज़न्ट रिलेट विद मी। और हमें ये पता ही नहीं होता कि सबकॉन्शियस लेवल पर हम इन दोनों जराइम के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमें बचाएँ। ये जो हमारी ज़िंदगी के दिन-रात अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़रते हैं, हमारी ज़िंदगी का वो तरीका जो जो अगर कोई देखे, कोई थर्ड पार्टी देखे, तो उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, एक नॉन बिलीवर में और हम में, हमारी ज़िंदगी के और उसके ज़िंदगी के तरीके में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये अल्लाह की आयतों को झुठलाना नहीं तो और क्या है? और अल्लाह पर झूठ गढ़ना या शिर्क करना, चलें अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क जली का शिकार नहीं हैं, शिर्क ख़फ़ी में तो हम मुब्तला हैं ना, कितनी ही लेवल्स पर। और शिर्क को हम पहले बहुत दफ़ा जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक्चुअली फेलियर पर्सनैलिटीज़ हैं। ये अनसक्सेसफुल लोग हैं। ये दुनिया में ये समझते हैं कि हम दूसरे लोगों पे ज़ुल्म करके और ये कि हम अल्लाह के हक़ में अल्लाह के साथ ज़ुल्म करके, हक़ूक़ुल इबाद में दूसरे इंसानों के साथ ज़ुल्म करके और हम जो है वो अल्लाह की आयतों से मुँह मोड़ के और ज़िंदगी में अपने नफ्स की पूजा करके, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार के, हम जो मर्ज़ी करें, हम जो है ना वो हमें जो है वो कोई नहीं पकड़ सकता। और हम बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हालाँकि ये अनसक्सेसफुल लोग हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि ये क़यामत वाले दिन कभी भी फलाह नहीं पाएँगे। तो ये मेरे और आपके लिए जो ये जिस लेंस से हम देख रहे हैं, कुरान का लेंस हमें ये बताना चाह रहा है कि ट्रू सक्सेस का क्या क्राइटेरिया है। ये हमें अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए। तो अगर हम भी बहुत इम्प्रेस होते हैं ना कि जिन लोगों की को के बहुत स्टेटस है सोसाइटी में और उनकी बड़ी फॉलोइंग बन गई है, लेकिन ये कि हम उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, अपने बच्चों को दिन-रात उनकी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ की, उन बिलियनियर्स की कि बेटा देखो, वो देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो। कैसे जो है वो उसने ऐसे ज़ीरो से शुरू किया, आज वो एक बिलियनियर बना हुआ है। तो उनसे लो। तो ये जो क्राइटेरिया है ना अल्लाह के नज़दीक ये फलाह के क्राइटेरिया नहीं है, ये सक्सेस के क्राइटेरिया नहीं है। चलिए अब कुछ थोड़ा-सा जो है वो पॉज़िटिव भी देख लेते हैं। फिर वो कौन-से लोग हैं जिनको पर सक्सेस मिलेगी? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि उस दिन, किस दिन की बात हो रही है? रोज़े क़यामत की। उस दिन वज़न यानी एमाल का वज़न किया जाना बरहक है। फिर जिस शख़्स के वज़न भारी हो गए, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी एमाल का उस दिन क्या होगा? उनको तोला जाएगा। और यहाँ पर ये एक हमारी बहुत बड़ी जो है वो मिसकंसेप्शन जो हमारे ज़हन में ये होती है कि जब रोज़े क़यामत तराज़ू कायम होगा, तो एमाल गिने जाएँगे। एमाल गिने नहीं जाएँगे, एमाल तोले जाएँगे। अगर एक तरफ 1 अरब भी नेकियाँ हैं, लेकिन वो पेपर वेट के बराबर हैं, ठीक है? तो उनका कोई वज़न कायम ना हुआ, तराज़ू ही नहीं मूव होगा। उसके मुकाबले में एक ही नेकी है, ठीक है? जो है वो उहद के पहाड़ के बराबर भारी है। तो आप देखें कि तराजू का पलड़ा जो है वो कितना भारी हो जाएगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ये बता रहे हैं कि वो मोमिनीन जो इस दुनिया में क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को प्रेफ़र करते हैं, जो ये जान लेते हैं कि ज़िंदगी की क्वालिटी किस चीज़ से बन रही है, तो उन्हीं के एमाल जो है वो भारी होंगे और वो ही लोग फलाह पाने वाले लोग हैं। ठीक है? जो ये जान लेंगे कि ये जितनी भी दुनिया की तरक्की है, ये जो कुछ भी है ना, इसने तो एक दिन सईदन जुरूज़ा बन जाना है, एक चटियल मैदान बन जाना है। और ये जितना भी एक बंदा है कि जिसकी बहुत इज़्ज़त हो रही है उसके स्टेटस और पैसे की बिना पर, लेकिन इसका लाइफ़स्टाइल जो है, वो अल्लाह के अहकामात से बिल्कुल इनकारी है, तो मैंने इससे इम्प्रेस नहीं होना। एक तरफ सारी दुनिया है, एक तरफ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो मुझे ये बताते हैं कि मैं इस कॉम्पिटिशन में पड़ जाऊँ, जिस कॉम्पिटिशन में हर कोई पड़ा हुआ है। ठीक है? कि वही वही सारे क्राइटेरिया जो हम बहुत दफ़ा दोहरा के आ चुके हैं, ठीक है? वो सारे क्राइटेरिया मेरे भी टिक होने चाहिए।
नहीं, जो बंदा ये समझ जाएगा कि ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात में है कि ये जो गुज़रता वक़्त है, मैंने इसमें सबसे पहले वो अमल करना है जो मेरे मीज़ान पे सबसे ज़्यादा भारी हो जाए। अब चाहे लोग मुझे जो मर्ज़ी कहें, ठीक है? और हम जो है वो अक्सर औक़ात इस चीज़ में भी धोखा खाते हैं कि कौन-सी नेकी भारी है। हम फ़राइज़ को पीछे रख देते हैं, हम नवाफ़िल को आगे ले आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम बर्रे-सग़ीर से जो दीन सीख कर आते हैं, उसमें जो है वो हमें लगता है कि जब भी एक्स्ट्रा इबादत की बात हो रही है, जब भी इबादत की बात हो रही है, उसका ये मतलब है कि हमने कोई 100 या हज़ार नफ़ल पढ़ने हैं। वो नवाफ़िल पढ़ेंगे, तो फिर जो है वो हम जो है वो या फिर ये कि हमें रमज़ान में जो है वो हमें बहुत दफ़ा कुरान पाक हम 10 कुरान ख़त्म कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने बहुत ज़्यादा नेकी कमा ली। क्योंकि 1 हर्फ़ के ऊपर 30 नेकी है। सोचें 10 दफ़ा कोई पढ़े, तो पता नहीं क्या अकाउंट बनेगा। तो ये इन कंपैरिज़न टू दैट एक इंसान जो ये कहे कि मैंने कुरान पर तदब्बुर करना है। मैं ये चाहती हूँ कि इस रमज़ान में कुरान पर तदब्बुर करके मैं अपने आप को वो बंदा बनाऊँ जो अल्लाह ताला जो मुझे देखना पसंद करता है। मैं देखूँ तो सही कुरान कहता क्या है, मैं देखूँ तो सही मेरा अल्लाह मुझसे चाहता क्या है। जैसे हमने बात की थी ना उस शख्स की कि जो सिर्फ़ गमी में अल्लाह को पुकारता है और फिर वो उठते बैठते उसको अल्लाह याद आ रहा है। तो पुकारना अल्लाह को बुरी बात नहीं है गमी में, लेकिन बात ये है कि क्या हमने अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम दिया हुआ है? एग्ज़ैक्टली वही मुकाम अल्लाह ताला हमें देंगे क़यामत वाले दिन। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना जिन्होंने इस दुनिया में मुझे भुला दिया, फिर अल्लाह ताला उस दिन उनको भुला देगा, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उनको इग्नोर करेगा, जो अल्लाह को इग्नोर कर रहे हैं आज, कल को अल्लाह उनको इग्नोर करेगा। तो जहाँ आज हम अल्लाह को रखते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, ये हमारे लिए एक आईना है, हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि कल को अल्लाह ताला हमें वहाँ रखेंगे रोज़े क़यामत। तो हम अल्लाह ताला को अगर सिर्फ़ सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि जब कभी हमें मुसीबत हुई तो हमने बहुत अल्लाह तौबा कर ली और अपना मसला हल करवा लिया, तो फिर अल्लाह ताला भी हमें यही इम्पोर्टेंस देंगे। वो कहेंगे ठीक है तुम्हें दुनिया में मेरी ज़रूरत थी, अपने काम आसान करवाए तुमने, बस ठीक है। अब वहाँ जो है वो जब तुमने मुझसे आखिरत के लिए कुछ माँगा ही नहीं, तुमने मुझे ये इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, तो बस फिर अब ठीक है, फिर मेरे नज़दीक तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है? इन कंट्रारी टू दैट पर्सन जो अल्लाह की तरफ चाहे मुश्किल की ही आज़माइश आई लेकिन वो टर्निंग पॉइंट बन गया उसकी ज़िंदगी का। और उसने ये अल्लाह ताला से रुजू किया कि अल्लाह ताला मैं देखूँ तो सही कि आज तक की ज़िंदगी में तो सिर्फ़ मैंने तुझसे सिर्फ़ अपने मसले-मसाइल हल करने के लिए मैंने तुझे कॉन्टैक्ट किया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो बनूँ जो तू चाहता है कि मैं बन जाऊँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जानूँ कि तू मुझसे क्या चाहता है। अब मैं तुम्हें आपको नंबर 1 पे रखना चाहती हूँ। आपको मैं प्रायोरिटाइज़ करना चाहती हूँ। और अब वो जो इख़लास होगा उस इंसान के दिल के अंदर, अल्लाह के उस बंदे के, उस बंदी के दिल के अंदर और उसके बाद जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के हुक्म के ताबे लेकर आएगा, अब वो उसके 2 नफ़ल पढ़ना या उसका कुरान पे तदब्बुर कर लेना या उसकी वो इख़लास के साथ वो नेकी कर लेना, तो वो आप देखिए कि वो कितनी भारी नेकी होगी। तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि मुफ़्लिहून की और भी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं कुरान पाक में, जैसे हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं ना कि यही किताब है इसमें कोई शक नहीं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन उलाइकल हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व युनफ़िकूना मिम्मा रज़क़नाहुम जो खर्च करते हैं फिर ये कि वो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया और रोज़े क़यामत पर ईमान लेकर आते हैं, यही वो लोग हैं जो फ़लाह पाएँगे। तो फ़लाह के और बहुत से क्राइटेरिया जो है वो दिए गए हैं कुरान पाक में, लेकिन ये वाला दिस पर्टिकुलर वन आई लव्ड इट सूरह अराफ से, तो इसलिए मैंने कहा कि कामयाब जो लोग हैं वो हैं जो इंटेलिजेंट प्ले करते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो ये कहते हैं हमारे पास वक़्त कम है, एनर्जी कम है, मैं कौन-सा अमल करूँ जो भारी हो जाए। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एमाल कर लूँ और उनमें से कोई भी भारी ना हो। नहीं, वो ये कहते हैं मैं कौन-सा क्वालिटी अमल कर लूँ कि ये मेरे मीज़ान पर बहुत भारी बन जाए। तो ये वो लोग हैं जो कामयाब हैं, ये हैं वो सक्सेसफुल हैं, ना कि वो बड़े-बड़े कामयाब बिज़नेस टाइकून्स और ये जो है वो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड के वो स्टार्स जिनको हम और हमारी अब जो जनरेशन है वो बड़े रश्क की निगाहों से देखती है या वो सेलिब्रिटीज़ जिनकी पता नहीं कितने करोड़ों की अरबों की फॉलोइंग होती है ये सोशल मीडिया के ऊपर। तो नहीं, वो नहीं है मुफ़्लिहून, ठीक है? मुफ़्लिहून कौन होंगे? जिनके मीज़ान उस दिन भारी हो जाएँगे, जिनके नेकियों के पलड़ा उस दिन जो है वो झुक जाएगा और उनका बदी का पलड़ा जो है वो हल्का होगा। तो ये वो लोग होंगे जो सक्सेसफुल हैं और यही वो लोग हैं एक्चुअली देखा जाए तो जो स्मार्ट हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा वो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। वो जान गए हैं कि कम टाइम को कैसे हमने उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है। फिर ये कि एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी कन्विक्शन के साथ, जो एक दफ़ा जिन्होंने जान लिया कि क्या हक है, तो बस फिर वो उसके ऊपर जम गए।
फिर उन्होंने और कुछ नहीं सोचा। जैसे कि उन जादूगरों की बात लेते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबले के लिए आए। सूरह आराफ में जो आता है, और मैं आपको ये पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने आपके सामने लगाया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मैं आपके साथ इसके मफ़हूम की बात करती हूँ। कि जब वो आए और वो मुकाबला हुआ और उन्होंने अपनी लाठियाँ डाली, तो वो तो लाठियाँ थी, वो तो लाठियाँ ही रहीं। सिर्फ़ जादू की वज़ह से वो लोगों को, इल्यूज़न की वज़ह से साँप नज़र आए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो साँप नज़र आए। लेकिन जब आपने अपना असा डाला और वो सचमुच का अजदहा बन के उनको निगल गया, तो चूँकि वो जादूगर थे ना, अपने फ़न को जानते थे, अपने फ़न की पीक पर थे, तो वो जान गए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया ये जादू नहीं है, वरना हमारी लाठियों को ना खा जाता। वो असा था, वो असा ही बन के पड़ा रहता, चाहे लोगों को अजदहा नज़र भी आता। यानी अगर वो जादू भी करते तो वो उनसे कोई और ऊंचे लेवल की का जादू होता, अगर होता भी तो एट द मोस्ट वो लोगों को अजदहा नजर आता। वो खा तो नहीं सकता था ना, असा लाठियों को नहीं खा सकता था अनलेस कि वो रियल का अजदहा ना बन जाता। तो अगर रियलिटी में ये चीज बदल गई है ना, तो इसका मतलब है कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से था, वाकई ये जो है वो रब्बी मूसा और हारून की तरफ से था, ये वाकई वो रब है। और फिरौन को उस वक्त रब कहा जाता था ना, तो फिरौन ने कहा कि मेरी मेरी परमिशन से पहले ही जो है वो तुम लोगों ने अपना रब बदल लिया, हालांकि रब तो मैं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा सस्टेनर हूँ। तो मैं तुम लोगों के हाथ और पाँव मुखालिफ तरफ से काटूंगा, यानी एक तरफ का हाथ, एक तरफ का पाँव। ठीक है, दैट अगर ये अब यहाँ पर मैं आपको वो ब्रेन की केमिस्ट्री नहीं समझा सकती, बट दैट्स एक्चुअली द सुप्रीम फॉर्म ऑफ टॉर्चर। जब आप ऑपोजिट साइड के लिम्स काटते हैं ना, रादर देन आप सेम साइड के लिम्स काटें, जब आप ऑपोजिट साइड के लिम्स काटते हैं ना, तो ये टॉर्चर की बहुत सुप्रीम डिग्री होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ वायर इस तरह से होता है। एनीवेज, तो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि मैं एक तो ये करूंगा और फिर उसके बाद में तुम सब लोगों को सूली पर लटकाऊंगा, यानी उसके बाद भी मैं ऐसे नहीं मार दूंगा, मैं तुम लोगों को स्लेव करूंगा, ठीक है, मसलूब करूंगा तुम लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ओ अच्छा ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो अगर ये इतना कुछ फेस करना पड़ेगा तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, फॉर द टाइम बिंग ना फिरौन के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, चलो फिरौन को ही अपना रब मान लेते हैं, दिल में तो हम अल्लाह को मानते हैं ना अपना रब। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बेशक हम तो अपने रबी की तरफ लौटने वाले हैं, अगर तुम जो हो वो हमें इस बात की सजा दे रहे हो कि हम अल्लाह ताला की हक पर मुश्तमिल जो निशानियां आ गई हैं हम उन पर ईमान ले आए हैं, तो फिर तो हम अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला अफरिग अलैना सब्रम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, क्या आप हम पर ही सब्र डाल दें। यानी जब एक दफा हक को देख लिया, तो अब कुछ मर्जी नुकसान है, जो मर्जी कीमत उसकी अदा करनी पड़े, वो एक एतमाद और एक कन्विक्शन के साथ उसके ऊपर कायम हो जाना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। और ये ग्रूमिंग जो है ना इन पर्सनैलिटीज की, इन सब के पीछे कॉमन फैक्टर वो है अल्लाह पर ईमान। जितना ज्यादा अल्लाह पर ईमान आता है, उतनी ही ये पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है और उतनी ही क्विकली भी डेवलप हो जाती हैं। आप देखिए वो जादूगर कुछ देर पहले जादूगर थे, कुछ देर बाद ही वो इतने कन्विक्शन के साथ ईमान ले आए कि उन्होंने कहा काटने तो काटो, सूली पे लटकाने तो लटकाओ, जान जाती है तो जाए, जो मर्जी नुकसान हो, हमें तो हमारा रब मिल गया, हमें तो हक नजर आ गया। जब हमें ये मिल गया उसके बाद हम खसारे का सौदा कैसे करें। और हमारा क्या हाल होता है, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े फ़ायदों के लिए अपने दीन को बेचते हैं, हम लोगों की खुशनुदी के लिए अपने दीन को बेचते हैं। अच्छा अब अगर हम दीन पे अमल करेंगे तो रिश्तेदार खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा अब अगर ये खुशी गमी का मौका मैंने शरीयत के मुताबिक गुजार लिया, तो मुझे तो बहुत बातें सुननी पड़ जाएंगी, वो बेटी के तो ससुराल वाले पता नहीं उसको तलाक ही ना दे दें कि तुमने 40वां ही नहीं किया, तुम लोगों की माँ फौत हुई और 40वां ही नहीं किया, ये तुम लोग तो ऐसे हो, तुम लोग वो हो गए हो, वहाबी हो गए हो, काफिर हो गए हो, मुनाफिक हो गए हो, मुशरिक हो गए हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हम तो यहाँ पर अपनी वो जिसे कहते हैं ना टके टके के फायदे के लिए अपना दीन और ईमान बेचने को तैयार खड़े होते हैं। एंड देन वी आर सो कॉल्ड मुस्लिम्स, बिकॉज वी आर द बॉर्न मुस्लिम्स ना, इसलिए हम तो वो ठेका लेकर आए, तमगा लेकर आए हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, सो वी आर प्रिविलेज और वी आर जस्ट गोना गेट एंटर इनटू द जन्नत, दैट्स इट, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। तो अल्लाह ने ये पर्सनैलिटीज अगर हमें बताई हैं, इसलिए बताई हैं ताकि हम इन धोखों से बाहर निकल आएं, अगर हम निकलना चाहते हैं तो। कि वो जिनको कितना कुछ भी बता दिया गया था, कितना कुछ उनको कैसी कैसी सजा नहीं बताई, और फिर फिरौन जैसा बंदा उनके सामने खड़ा है। हम तो यहाँ क्या कहते हैं कि अच्छा देखो ये जो है ना, ये जरा जो है ना ये गोरा आ रहा है, तो इसके सामने थोड़ा सा ना हिपोक्रेटिकली बिहेव कर लेना। हम तो राह चलते गली में ये चले, हम जो बाहर रहते हैं, अब हमें तो आदत होगी इनकी शक्लें देखने की। गोरा एक पाकिस्तान अगर फॉर एग्जाम्पल चला जाए, हम उसकी खुशनुदी के लिए बिछ ना जाएं। और यहाँ फिरौन खड़ा है सामने, फिरौन जिसने रब होने का दावा किया था, फिरौन। और क्या जो है वो कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो,
अब हम तो जो है वो ईमान ले आए हैं, तो अब हम तो इससे बिछड़ने वाले नहीं हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज। फिर हम देखते हैं कि बसीरत वाली शख्सियात कौन सी थी। जो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं कि अहले ईमान के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल बयान की, और जब उसने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना। और ये उस वक्त की बात है जब फ़िरौन ने अपने बंदों को ये कहा था कि इन्हें ले जाओ और इन्हें सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी के नीचे खड़ा करके, और शहर का सबसे भारी पत्थर जो है वो चोटी पर लेकर जाया जाए, और तब इनसे पूछा जाए अगर ये ईमान ले आती हैं मुझ पर, कहती हैं कि मैं ही रब हूँ, तो इनको छोड़ दिया जाए। और अगर ये फिर भी अल्लाह को अपना रब मानती हैं, तो फिर इनको उस पत्थर के नीचे कुचल दिया जाए। तो उस वक़्त उनका जो विज़न था ना, उस वक़्त उनका विज़न ये नहीं था कि मुझे फ़िरौन जो है ना, वो भी है कि कि मुझे फ़िरौन उसके अमल से निजात दे, मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे। लेकिन उनका प्रॉब्लम फ़िरौन नहीं था उस वक़्त। उनको उनका विज़न ये था कि अगर ये कुर्बानी जो एक, अगर अल्लाह ने अब मेरी जान लेनी ही है, मैंने ईमान का रास्ता अपनाया ही है, तो देन व्हाई शुड नॉट आई एम फॉर द बिग? व्हाई शुड नॉट आई एम फॉर द फॉर द लाइक हाईएस्ट रिवॉर्ड? ठीक है? हम तो ये कहते हैं ना कि अच्छा चलो, आग में भी जाकर शुक्र है, हम तो फिर भी कलमा गो हैं, हम तो फिर भी जन्नत में चले जाएँगे। नहीं, वो ये कहा जा रहा है कि आप वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। वो हमारी जैसी छोटी सोच की मालिक नहीं थीं। वो क्या कह रही हैं कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास आप कर दीजिएगा, जन्नतुल फ़िरदौस में भी अपने अर्श के पास। तो ये विज़न होता है जो बहुत हमेशा ऊँचे और जिसे कहते हैं ना फार साइटेड पर्सनैलिटीज़, जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो हमेशा आगे का सोचती हैं। वो बहुत बड़ा सोचती हैं। तो ये वो विज़न वाली शख्सियत हैं। हमारे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही विज़न होते हैं, हमारी दिन-रात के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँ, ठीक है ना? या अब हमारे बच्चे हमारी बात सुन लें, या हमारा शौहर हमारा फर्माबरदार बन जाए, या हमारे ससुराल वालों के जो इश्यू हैं वो सॉल्व हो जाएँ। लेकिन ये कि उनका ये विज़न था कि मैंने अपने रब को पहचाना, मैंने हक़ को पहचाना, मैं इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, मैं अब इससे पीछे नहीं हटूँगी। अल्लाह ताला, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप अपनी खातिर जो आपके रास्ते में जो कुर्बानी देता है, आप उसको कोई भी रिवॉर्ड, यानी कोई आपके शाया-निशान जो रिवॉर्ड है वो आप अता करते हैं। तो मैं आपसे आपके शाया-निशान रिवॉर्ड माँगती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपने पास कर दें। तो हालाँकि वो एक लेडी हैं, और ये अल्लाह ने उनकी एग्ज़ाम्पल अहले ईमान के लिए बयान की है, जो हम पहले फेमिनिज़्म के टॉपिक में भी डिस्कस करके आए थे। फिर जो है अब थोड़ा-सा एंड करते हैं कि कमिटेड डिटरमिन्ड पर्सनैलिटीज़ कौन-सी होती हैं, जो परसेवरेंस शो करती हैं, यानी इस्तकामत वाली, साबित कदमी वाली और सब्र वाली। ये उलुल अलबाब हैं, जो सूरह रात की आया नंबर 19 है ना, उसमें उलुल अलबाब आते हैं। उलुल अलबाब का तर्जुमा आप पढ़ते हैं अक्ल वाले लोग, या अक्ल वाले। तो इसमें जो अक्ल वाले हैं, बेसिकली लुब कहते हैं किसी भी चीज़ के सेंटर को, ठीक है? तो कोई भी जो चीज़ का सेंटर है उसे लुब कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो लोग जिनके ब्रेन का भी जो सेंटर है और जिनके हार्ट का भी जो सेंटर है, यानी उनका जो कल्ब है, जो रूहानी वजूद है उसका सेंटर भी, और जो उनका रीज़निंग का वजूद है, जो मादी वजूद है उसका सेंटर भी, दोनों साउंड हैं। उन्हें उलुल अलबाब कहा जाता है। यानी उनकी रीज़निंग की कैपेसिटी अपने पीक पे डेवलप्ड है, और वो रीज़निंग की कैपेसिटी और उनके कल्ब का नूर भी अपने पीक पर है। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, वो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और पुख्ता वादा नहीं तोड़ते। यानी वो बहुत डिटरमिन्ड लोग हैं। जब उन्होंने एक दफ़ा अल्लाह से ये वादा कर लिया कि अल्लाह ताला हम आपके बंदे हैं, आप हमारे रब हैं, अब उस रास्ते में जो भी मुश्किल और मुसीबत आएगी, जो भी परेशानी आएगी, वो उस पर सब्र करने वाले हैं। और जो जोड़ते हैं वो चीज़ जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से घबराते हैं। यानी अगर उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह है, तो वो किस चीज़ की परवाह है? कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की। कि अल्लाह ताला जो है वो मुझसे ऐसा हिसाब-किताब ना लें, इसमें अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएँ। और जिन्होंने अपने रब के चेहरे की तलब के लिए सब्र किया और नमाज़ कायम की, और हमारे दिए रिज़्क में से पोशीदा और ज़ाहिर तौर पर खर्च किया। यानी उन्होंने सब्र से काम लेने वाले हैं, और इख़लास है, ठीक है? इख़लास है बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हैं वो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का ख़्याल रखते हैं। यानी वो चीज़ जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, तो ये क्या है? ये हुकूकुल इबाद की कैटेगरी में आ जाता है। फिर ये कि नमाज़ कायम की और हमारे रिज़्क में से खर्च किया, यानी बदनी इबादत भी हो रही है और माली इबादत भी हो रही है, और ये दोनों हुकूकुल्लाह में से आते हैं।
और यही वो दोनों चीज़ें हैं जो हमारी ट्रेनिंग का एक टफ पोर्शन होती हैं। हमें एक थोड़ी-सी बदनी ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर हमें जो है वो एक माल की मोहब्बत के ऊपर ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं और वो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं। यानी उनके सामने कोई कितना ही इविल काम क्यों नहीं कर रहा, वो उनके पास कोई ना कोई एक अच्छी टैक्टिक होती है उसको रिपेल करने के लिए। ये एक नेक्स्ट लेवल होता है ऑफ बीइंग अ मोमिन। ठीक है? तो उनके पास एक अच्छी टैक्टिक होती है रिपेल करने के लिए। और फिर ये कि इन्हीं के लिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे जो है वो आखिरत के जो इनाम है वो आगे इलैबोरेट किए हैं। तो ये जो है वो हैं जो एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेते हैं तो उस कमिटमेंट को फिर निभाते हैं। जबकि इन कॉन्ट्रेरी जो नॉन कमिटेड और इविल पर्सनैलिटीज़ हैं, फ़साद करने वाली, वो क्या करती हैं और जो लोग अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और वो चीज़ कता करते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया और वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए बहुत बुरा घर है। यानी ये वो पर्सनैलिटी है जो ना तो हुकूकुल इबाद का ख़्याल रख रहे हैं और ना ही हुकूकुल्लाह का। अल्लाह ताला से किया अहद तोड़ा, यानी हुकूकुल्लाह जो है वो उनको जो है वो छोड़ दिया और फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ जोड़ने का हुक्म दिया उसको वो तोड़ते हैं। ये वीक पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, क्योंकि इनको है कि हक़ के रास्ते में चलेंगे, जो मुश्किलात आएँगी, ये उन मुश्किलात के साथ साबित कदमी नहीं दिखाते। जैसे हमने पीछे देखा है कि वो जिन्होंने एक दफ़ा अहद किया और उसके बाद वो जो भी मुश्किलात आई वो उसमें साबित कदम रहे, लेकिन ये उससे बिल्कुल ऑपोज़िट पर्सनैलिटी है। ये क्या करते हैं, ये जो है वो या तो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं या फिर इविल पर्सनैलिटीज़ हैं, या तो कमज़ोर हैं कि ये कहते हैं ठीक है अब अहद तो कर लिया था, लेकिन भैया बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ रहा है। तो ये जो यानी मुनाफ़िक़त आ गई है, मुनाफ़िकीन वाली पर्सनैलिटीज़ जो होती है, तो इसलिए छोड़ो, इस अहद को छोड़ो, कमिटेड नहीं रहते। या फिर ये कि उनकी नीयत ही शुरू से ऐसी नहीं थी, नीयत ही फ़साद करने की थी। जैसे फ़िरौन के बारे में ये जब आता है कि जब वो डूब रहा था और जब वो उस वक़्त कहता है कि हाँ, मैं अब ईमान लेकर आया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अब ईमान लेकर आए हो, जबकि सारी ज़िंदगी जो है वो तुम काफ़िर रहे और तुम फ़साद करने वालों में से रहे। ठीक है? यानी फिर ये कि या तो इतना ज़्यादा बिगाड़ आ चुका है उनकी इन्हेरेंट नेचर के अंदर कि वो जो है वो चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह का जो सिस्टम है वो कायम ही ना हो। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम कायम होगा, अल्लाह का दीन नाफ़िज़ होगा तो वो सबके लिए इंसाफ़ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा और दुनिया में जब वो अमन-ओ-मान हो जाएगा, तो दुनिया में अमन-ओ-मान तो जो है वो उससे इनका कारोबार तो मुतासिर हो जाएगा फ़साद फैलाने वालों का। तो ये फिर डायरेक्टली जो है वो हिज़्ब शैतान का हिस्सा बन जाते हैं। यानी ये फिर अब इतने अपने बिगाड़ में आगे चले गए कि अब ये जो है वो फ़साद करते हैं और ये जो है वो डेलिब्रेटली प्लान करते हैं कि किस तरह जो है वो दुनिया का नज़्म-ओ-नस्क, यहाँ का अमन-ओ-सुकून जो है वो बर्बाद हो। तो ये कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी। टेक होम मैसेज क्या है कि अल्लाह जिसे चाहे खुला रिज़्क देता है और जिसे चाहे तंग कर देता है और वो यानी वो कौन जो काफ़िर हैं वो दुनिया की ज़िंदगी पर इतराते हैं। हालाँकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की निस्बत मता ही तो है और मता किसे कहते हैं? टूल को कहते हैं। तो ये हमारा टेक होम मैसेज है कि हम पर अल्लाह ताला जो रिस्क है और रिस्क में जो वो सिर्फ़ खाना-पीना नहीं आता, सिर्फ़ पैसे नहीं आते, रिस्क में इंसान की सारी प्रोविज़न्स आती हैं। इंसान की उम्र, इंसान को क्या मिलेगा, दुनिया के हर मामलात में क्या नहीं मिलेगा और फिर ये कि उसकी औलाद उसके साथी और हर चीज़ जो है ये रिस्क में आती है। तो ये रिस्क जो है वो अल्लाह ताला अपनी ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जब चाहे इसको वाफ़िर कर दे, जब चाहे इसको तंग कर दे और ये कि जो अल्लाह का कुफ़्र करने वाला है, जो इस चीज़ को नहीं समझ सका, इस दुनिया ये दिन और रात की आज़माइश के उसको वो नहीं पा सका, वो क्या करेगा? वो अपनी इधर ही की प्रोविज़न्स के ऊपर इतराता रहेगा। हालाँकि ये ज़िंदगी इसकी प्रोविज़न्स टूल थी कि उन टूल्स को इस्तेमाल करके आखिरत को बिल्ड किया जाता। तो ये था हमारा आज का। मैंने सोचा एक थोड़ा-सा लाइटर मोड पे एक सेशन रखें और इसमें जो है वो क्योंकि बहनें बहुत इबादतों में मसरूफ़ हैं रमज़ान की तो जो है वो एक लाइट सा जो है वो टॉपिक वो डिस्कस किया जाए। तो ये मैं हमारा इंशाल्लाह आज का ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। सेशन क्लोज़ करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल-जवाब हुआ तो फिर उसकी तरफ आएँगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा।